इत्तेफाक रखते हैं। सबसे पहले तो चोरी और सीना जोरी अगर कहीं देखनी हो तो भाजपा के नेताओं से आप देख सकते हैं किस तरह से नायाब सिंह सैनी कह रहे हैं कि जी ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाएगा। इसका मतलब आपने पूरी बदमाशी अपनी तरफ से कर रखी है, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है, कांग्रेस पार्टी अगर इस बात की अगर खुशी मना रही है कि भी हमारी सरकार आने जा रही है तो उसके पीछे तमाम मुझे लग रहा है विजय जी आपके यहाँ कोई टीवी सेट ऑन है जिसका वॉल्यूम आप बात कर रहे हैं तो वो रिपीट हो रहा है, तो आप उसको प्लीज एक बार बंद करवा लीजिए, अपनी बात पूरी। नहीं, मेरे पास तो कोई टीवी स्क्रीन नहीं चल रहा इस टाइम। अच्छा। और मैं बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। अब आवाज ठीक आ रही है मेरी? देखिए, अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि जी कम मतदान हुआ, लोग घूमने चले गए, तो क्या केवल फरीदाबाद और गुड़गांव के लोग ही घूमने के शौकीन है क्या और हरियाणा के लोग घूमने के शौकीन नहीं है? सच्चाई यह है कि जो ज्यादा मतदान हुआ है हरियाणा भर में वो भाजपा के खिलाफ हुआ है। शहरी क्षेत्र में जहां ज्यादा मतदान का फायदा बीजेपी को हो सकता था वहां पर लोग निकलकर ही नहीं गए। ये एक सबसे बड़ा नुकसान भाजपा को रहा है। खुद मैं आपको इनके विकास की कहानी बताना चाहता हूँ कि भी मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद में कहा था कि वो हजारों करोड़ रुपए भेजते हैं फरीदाबाद के विकास के लिए, वो कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता और विकास भी नहीं होता। इसी तरीके से इन्होंने जो स्वदेशी की बात करते हैं, कूड़ा उठाने का ठेका चाइना की कंपनी को दिया। इसी तरीके से प्रॉपर्टी आईडी का ठेका अपनी ही कंपनियों को दिया जिन्होंने करोड़ों के घोटाले किए और जनता को लूट लिया। तो जनता इनसे इतनी ज्यादा त्रस्त थी, उसकी बात नहीं करेंगे। तो इनको मालूम है कि भी इनकी जो दुकान है वो केवल हिंदू मुस्लिम यानी आप तो पूरे कॉन्फिडेंट में है ना, आपका पूरा कॉन्फिडेंस है कि भाई ये सरकार आप ही की आने वाली है और इसीलिए अब सीएम छोटा सा उदाहरण और हुड्डा साहब दिल्ली पहुंच गए हैं, सीएलपी की मीटिंग आज बुला ली गई है। एक छोटा सा सबूत और ले लीजिए कि इनको मालूम है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसलिए हुड्डा परिवार को झूठे मामलों में फंसाने के लिए एक नया मामला खड़ा कर दिया कि भैया कुछ ड्रग्स माफियाओं की फोटो जो है दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ मिली है। बाद में पता चला कि उस व्यक्ति की फोटो तो भाजपा नेताओं के साथ ज्यादा है, तब जाकर भाजपा चुप लगाई है। तो इससे पता चलता है कि भाई ये कितने बौखलाए हुए हैं और किसी भी परिस्थिति में किसी भी हद तक जाकर हमारे नेताओं के ऊपर सीबीआई, ईडी और तमाम तरह के झूठे केसों का पिटारा फोड़कर अपनी जो है चालों को सीधा करना चाहते, लेकिन हरियाणा ने इस बार इनके हर षड्यंत्र को फेल कर दिया है। ठीक है, लेकिन अब सीएम कौन होगा? क्योंकि अब तो आपके यहाँ इसकी रेस शुरू हो चुकी है ना। हुड्डा साहब दिल्ली में हैं, शैलजा उनका भी कल बयान आया। हाँ बिल्कुल आप सही कह रही है। देखिए, शैलजा जी की नाराजगी क्या थी कि मैक्सिमम टिकट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कहने से दिए गए हैं। वो पार्टी की अपनी एक पॉलिटिक्स थी कि जिसमें सर्वे कराया गया था और उसमें ये सामने आया था कि हुड्डा जी के समर्थक जीतने की ज्यादा स्थिति में है, इसलिए हुड्डा जी के कहने से अधिक टिकटें बांटी गई। तो जो ज्यादा से ज्यादा विधायक चुनकर आ रहे हैं वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में भरोसा रखते हैं और पार्टी हाईकमान के आदेश पर हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो आप एकदम क्लियर आप बोल रहे हैं, ना कुमारी शैलजा ना रणदीप सुरजेवाला, सीएम फेस हुड्डा। देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि विधायक तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और जिस व्यक्ति ने हरियाणा के जनता के लिए संघर्ष किया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर विधानसभा क्षेत्रों में जाकर प्रोग्राम किए, जनसभाएं की, समाज की 36 बिरादरियों को जोड़ने का काम किया, और आज अगर जाट समुदाय एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में वापस लौट कर आया है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन है। तो इन बातों को नकारा नहीं जा सकता। बाकी पार्टी हाईकमान का फैसला सर्वोपरि है। जो विधायक मिलकर नेता चुनेंगे, जो निर्णय लेंगे, जो पार्टी हाईकमान आदेश देगा, उसके आधार पर ही मुख्यमंत्री चुना जाएगा। लेकिन हमें विश्वास है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम बनने जा रहे हैं हरियाणा। अमनदीप केसरी, हम होंगे किंग मेकर की भूमिका में अभय चौटाला लगातार ये बयान दे रहे हैं, बट कैसे होगा? यहाँ तो एग्जिट पोल के आंकड़े ही कुछ और बयां कर रहे हैं, 2 से 5 सीटों पे ही आपको बढ़त दिखा रहे हैं।